जब मैं 12 साल का था, उस उम्र में मेरी माँ ने पहली बार मुझ पर इतना भरोसा किया कि मुझे घर पर अकेला छोड़ने लगीं। हमारी बस्ती बहुत शांत और सुरक्षित थी, खुली गलियां, बड़े घरों के आंगन, मिलनसार पड़ोसी और पास ही एक छोटा सा बाजार जहां कुछ दुकानें और रेस्तरां थे। यह वो जगह थी जहां रात में अकेले चलते हुए भी डर महसूस नहीं होता था। शायद इसी वजह से मेरे माता पिता मुझे कम उम्र में भी घर पर अकेला छोड़ देते थे। आज भी मैं उन्हीं के साथ उसी घर में रहता हूं। जिस रात की बात है, वह एक वीकेंड था। उस रात मेरे माता पिता बाहर जा रहे थे। जब हम छोटे थे, दादी दादा हमें और मेरी बड़ी बहन को संभाल लेते थे। लेकिन उस दिन बहन घर पर नहीं थी और मैं भी इतना बड़ा हो चुका था कि कुछ घंटों के लिए अकेला रह सकूं, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा कर लिया। माँ पापा खुद भी कम उम्र में माता पिता बन गए थे, इसलिए वे अक्सर दोस्तों के साथ घूमने या वीकेंड पर बाहर जाने के आदी थे। जाते समय उन्होंने मेरे लिए पिज्ज़ा मंगवाने के पैसे रख दिए। मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं था, पूरा घर मेरा, वीडियो गेम्स और रात के खाने में पिज्ज़ा। उस समय मैं जेम्स बॉन्ड के वीडियो गेम्स का पागल फैन था। उस रात मैं अपने PS2 पर नाइटफायर को तीसरी बार खेल रहा था। गेम खत्म करते ही मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर करने का सोचा। घर से बस कुछ ब्लॉक दूर एक जगह थी, जियानीज पिज्ज़ा। वह अब बंद हो चुका है, लेकिन तब हमारा पसंदीदा पिज्ज़ा शॉप था। मैंने एक रेगुलर पिज्ज़ा मंगवाया। 12 साल की उम्र में मैं आराम से 3 स्लाइस खा लेता था। माँ ने कहा था कि बचा हुआ पिज्ज़ा फॉइल में लपेटकर फ्रिज में रख देना। पिज्ज़ा आने तक मैंने गेम की डिस्क बदल ली और एक और गेम लगा लिया। कुछ देर बाद जैसे ही डोरबेल बजी, मैं जल्दी से नीचे दौड़ा और माता पिता द्वारा छोड़ा गया $20 का नोट हाथ में ले लिया। माँ ने बताया था कि $4 टिप देनी है। डिलीवरी वाला दुकान से आता था जो बस 3 ब्लॉक दूर थी, इसलिए उस समय यह काफ़ी अच्छी टिप मानी जाती थी। दरवाज़ा खोलने पर एक करीब 30 से 35 साल का आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल सूरत थोड़ी उखड़ी हुई लग रही थी, बहुत लंबी, बिखरी दाढ़ी, चश्मा और काला ट्रकर हैट। मैंने उसे $20 दिए और खास तौर पर कहा कि मुझे कितना चेंज चाहिए। वह पिज्ज़ा पकड़ा रहा था और चेंज गिनते हुए अचानक मेरी ओर देखकर फिर मेरे पीछे घर के अंदर घूरने लगा। फिर उसने पूछा, घर पर अकेले हो? उसका सवाल अजीब और डरावना लगा। मेरे माता पिता ने हमेशा सिखाया था कि अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। मैंने झट से कहा, माँ पापा बस आने ही वाले हैं। अब सोचता हूं तो यह जवाब बेवकूफ़ी भरा था, लेकिन मुझे पता था कि उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि बाहर गाड़ी नहीं थी और दरवाज़ा भी एक बच्चे ने खोला था, कोई बड़ा नहीं। उसने चेंज दिया, मैंने पिज्ज़ा लिया और तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं नीचे रसोई में बैठकर खा रहा था। लगभग 3 स्लाइस खाकर मैंने बाकी पिज्ज़ा को फॉइल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया। फिर मैं ऊपर गया और अपना दूसरा जेम्स बॉन्ड वाला PS2 गेम एजेंट अंडर फायर खेलना शुरू कर दिया। यह गेम मुझे नाइटफायर जितना पसंद नहीं था, लेकिन खेलने लायक था। कई घंटे बीत गए। शायद रात के करीब 11 बज रहे थे जब अचानक डोरबेल फिर बजी। मुझे लगा माँ पापा आ गए होंगे, इसलिए मैं तुरंत नीचे की तरफ दौड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कहा, मॉम, डैड। लेकिन बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आई, हेलो, मुझे मदद चाहिए। उसने कहा कि उसे फोन इस्तेमाल करना है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बस यही दोहराता रहा कि उसे फोन चाहिए। मैंने खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सच कहूं तो मैं डर गया था। मुझे साफ समझ आ रहा था कि दरवाज़ा खोलना बहुत बुरा फैसला होगा। इसलिए मैं वापस ऊपर जाने लगा। सीढ़ियाँ ठीक सामने ही थी, और जैसे ही मैं ऊपर बढ़ा, उस आदमी ने अचानक जोर से दरवाज़ा पीटा और कहा, रुको, प्लीज़, मुझे मदद चाहिए। इससे साफ था कि उसने मुझे देख लिया था। दरवाजे के ऊपर जो छोटा कांच था, वहीं से उसने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख लिया था। मैंने मुड़कर देखा, अंधेरे बरामदे में उसकी सिर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन इतना पता चल रहा था कि वह घूर रहा है। मैं घबराकर ऊपर भागा और सीधे माता पिता के कमरे में पहुंचा। ऊपर फोन केवल वहीं था।
मैंने तुरंत फोन उठाकर माँ को कॉल किया। उस उम्र में मुझे पापा का नंबर याद नहीं था। माँ ने फोन उठाया और शायद थोड़ी नशे में थीं, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है और अंदर आना चाहता है, उनकी आवाज अचानक बदल गई। अब वह पूरी तरह होश में और घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या मैंने उस आदमी को जवाब दिया था। मैंने सच बता दिया, हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी को पता था कि मैं घर पर अकेला हूं। तभी मुझे तुरंत वही पिज्जा वाला आदमी याद आया। मैंने माँ को बताया कि उसने मुझसे पूछा था, क्या तुम अकेले हो? इसी बीच डोरबेल 2 और बार बजी। मैं डर से कांपते हुए माँ से कह रहा था कि वह आदमी जा ही नहीं रहा। माँ ने तुरंत कहा कि मैं उनके कमरे में ही रहूं और दरवाज़ा बंद कर लूं। वो लोग पुलिस को कॉल करने वाले थे। माँ मेरे साथ फोन पर ही रहीं और पापा अपने फोन से पुलिस को कॉल कर रहे थे। वे जिस रेस्तरां में थे, वहां से बाहर आ गए ताकि अच्छी तरह बात कर सकें। गर्मी की रात थी, घर की खिड़कियां थोड़ी खुली थीं ताकि हवा आती रहे। तभी माता पिता के कमरे की खिड़की से मुझे घर के साइड में लगी बैकयार्ड वाली गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सावधानी से खोला हो। मैंने तुरंत माँ को बताया। वो बार बार कह रही थीं, बस चुप रहो, कमरे में ही रहो, लाइट मत जलाना। मैंने धीमी आवाज में पूछा, अगर वो डेन वाली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करे तो? माँ ने सख्त आवाज में कहा, बात मत करो, बस इंतजार करो, पुलिस रास्ते में है। वो मुझे लगातार पुलिस की लोकेशन और उनके पहुंचने का समय बताती रहीं। मैं थोड़ा शांत हो ही रहा था कि तभी नीचे से किसी के पैरों की चाल की साफ आवाज आई। नीचे किसी के चलने की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई घर के अंदर ही घूम रहा हो। मैंने कांपती हुई आवाज में यह बात माँ को बताई। मुझे उनकी चीख सुनाई दी, शायद पुलिस वाले फोन पर उन्हें बता रही थीं, वो आदमी घर के अंदर है, जल्दी आइए। माँ ने मुझसे कहा कि बिस्तर के नीचे छुप जाओ और हिलना मत। 12 साल की उम्र में मेरे लिए यह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और अविश्वसनीय पल था। मुझे बस एक छोटी सी चीज से सुरक्षा महसूस हो रही थी, माता पिता के कमरे के दरवाजे का पतला सा ताला। कुछ ही पलों बाद सीढ़ियों पर किसी के पैर चढ़ने की आवाज आई। सीढ़ियां मेरी और मेरी बहन के कमरों के पास थीं और माता पिता का कमरा थोड़ा आगे था। फिर कुछ देर के लिए आवाजें गायब हो गईं। शायद वह घुसपैठिया हमारे कमरों में ढूंढ रहा था। माँ बार बार कह रही थी कि पुलिस अंदर घुसेगी, और तब तक मैं हिलूं भी नहीं। फिर उस आदमी के कदमों की आवाज फिर से हमारे कमरे की तरफ आती सुनाई दी। वह हमारे बेडरूम के दरवाजे पर आकर रुका। उसने धीरे से डोर नॉब को घुमाने की कोशिश की। ताला बंद था, इसलिए वह नहीं खुला। उसने 2-3 बार और कोशिश की, जैसे उम्मीद थी कि शायद ताला खुद ही खुल जाए। फिर उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। वह कुछ बोला नहीं, बस एक बार फिर डोरनॉब घुमाया, और फिर उसके कदम वापस लौटते हुए सुने। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी आवाज धीमी होती गई, और वह घर के अंदर कहीं गायब हो गया। मैं रो पड़ने के कगार पर था, लेकिन खुद को रोक रहा था। इतना भी डर था कि फोन पर फुसफुसाने तक की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद माँ ने कहा, पुलिस पहुंच गई है, लेकिन अभी दरवाजा मत खोलना। मैं सोच रहा था कि शायद पुलिस दरवाजा तोड़ेगी, लेकिन अचानक मुझे कई भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई, पुलिस, दरवाजा खोलो। वे ऊपर आ चुके थे। मैंने माँ की इजाजत ली और फिर धीरे से दरवाजा खोला। ऊपर 2 पुलिस वाले खड़े थे और 2 नीचे। उन्हें मुख्य दरवाजा तोड़ना नहीं पड़ा क्योंकि पीछे का दरवाजा पूरी तरह खुला मिला। पीछे की स्लाइडिंग खिड़की भी पूरी तरह सरकाकर खोली गई थी, यही घुसने का रास्ता था। मुझे पुलिस को पूरी घटना बतानी पड़ी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि पिज्जा वाले आदमी ने पूछा था कि क्या मैं घर पर अकेला हूं। माता पिता फोन पर यह सब सुन रहे थे। वे घर लौट रहे थे और पहुंचे तब तक सिर्फ 2 पुलिस वाले ही घर पर थे। रिपोर्ट में पिज्जा वाले का जिक्र लिखा गया और पुलिस ने कहा कि वे जांच करेंगे।
अगली शाम मेरे माता पिता मुझे जानीज पिज्ज़ा ले गए। उन्होंने कहा कि अगर वही डिलीवरी वाला हो तो मैं पहचान लूं, लेकिन वह नहीं था। फिर उन्होंने मैनेजर से पूछा कि मेरे बताए लक्षणों वाला कर्मचारी कौन है। उसने कहा, वह फिल होगा। वह अभी एक डिलीवरी पर गया है। जब माता पिता ने सारी बात बताई तो मैनेजर ने साफ कहा कि फिल ऐसा कभी नहीं कर सकता और हमें वहां से जाने को कहा। माता पिता ने वहीं पिज़्ज़ेरिया में काफी हंगामा कर दिया और कसम खाई कि वे कभी यहां से ऑर्डर नहीं करेंगे। फिर भी हम लगभग 1 घंटा बाहर पार्किंग में इंतजार करते रहे, लेकिन फिल वापस नहीं आया। माता पिता को लगा कि मैनेजर ने शायद उसे फोन करके आने से रोक दिया होगा, पर सच्चाई कौन जानता है। कुछ वकीलों से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने केस नहीं लिया क्योंकि सबूत बहुत कम थे। हमने फिर कभी उस पिज्ज़ा दुकान से ऑर्डर नहीं किया। और इस घटना के बाद कई महीनों तक मेरे माता पिता मुझे घर पर अकेला छोड़ने में डरते रहे। सच कहूं तो आज भी मुझे लगता है कि वही पिज्ज़ा वाला था, या फिर उसका कोई साथी। क्योंकि और कौन जानता था कि उस रात मैं घर में अकेला हूं।